नाउ सेट नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सेट 6 पर है क्वेश्चन नंबर 251 से 300 क्वेश्चन तक। नाउ सेट 6 का है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। ऑप्शन है .ods, .odt, .odp और लास्ट है नन। .ods चेक कर लेते हैं। तो ओडीएस का फुल फॉर्म था ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252 which of the following function is used to find the average in LibreOffice Calc। एवरेज निकालने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शंस हैं सम, एवरेज, एवीजी और नन। चेक करते हैं। तो इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है? एवरेज फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मैक्सिमम कैल्क को कवर कर रहे हैं इस पूरे इस सेट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वो है कैल्क बेस्ड। जैसे लास्ट वाले सेशन में क्या किया था हम लोगों ने? राइटर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, शॉर्टकट की बेस्ड क्वेश्चन किए थे। चैप्टर 1 और 2 से उन्होंने सेट 1 में और 2 में प्रैक्टिस की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर है 253 which key is used to start a new line within a cell in LibreOffice Calc। ऑप्शन है टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर और लास्ट है नन। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं। उसने बोला क्या था? स्टार्ट अ न्यू लाइन विद इन अ सेल। विद इन अ सेल यानी एक ही सेल के अंदर नई लाइन लिखनी है, नए सेल पे स्विच करने को नहीं बोला है उसने। ठीक है ना? तो कंट्रोल प्लस एंटर होता है एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं हम सेल का साइज थोड़ा सा क्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है। और जैसे आपको एड्रेस लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने एक सेल बनाई एड्रेस लिखने के लिए, तो सेकंड वाली लाइन में क्या लिखा है? सबसे पहले लाइन में C411 गोमती नगर। अब सहारा प्लाजा नीचे लिखना है उसी सेल में, तो एंटर दबाओगे तो अगली सेल में चले जाओगे, टैब दबाओगे तो आगे वाली सेल में चले जाओगे। तो टाइप करने के दौरान ही, टाइप करने के साथ क्या करना है? कंट्रोल एंटर मारोगे, उसी में सेल क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और कर्सर नीचे आ जाएगा। यही है वो क्वेश्चन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 254 विच सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला इन LibreOffice Calc। ऑप्शन है परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, एस्ट्रिक साइन और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन। डॉलर साइन इज यूज फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये आप मैनुअली टाइप करके भी लगा सकते हो या अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करके भी किसी भी सेल को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होगा जो किसी भी फॉर्मूले में ड्रैग करने पर या कॉपी करने पर चेंज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 255 व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डाउनफिल अ सीरीज इन LibreOffice Calc। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, शिफ्ट प्लस डी और नन ऑफ द अबव। कल भी डिस्कशन हुआ था। एक्सक्यूज मी, कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 256 which function is used to count the number of cells that contains text in LibreOffice Calc। ऑप्शन है काउंट, काउंट ए, काउंट एफ और लास्ट है नन ऑफ अबव। काउंट फंक्शन, काउंट ए, काउंट एफ। तो काउंट ए फंक्शन होता है अल्फाबेट्स वाली सेल्स को काउंट करने के लिए। अगर काउंट चलाते हो तो वो उन सेलों को काउंट नहीं कर पाएगा जिसमें कैरेक्टर्स लिखे होंगे। काउंट एफ कंडीशनल काउंटिंग के लिए होता है। काउंट ए से दोनों होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में काउंट ऑप्शन नहीं दिया होता
और काउंट ए ही दिया होता और टेक्स्ट के नंबर लिखा होता तो भी आंसर काउंट ए ही था आपका। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 257, कोलन साइन, तो साइन लगा हुआ है, कोई सिंबल नहीं छूटा है। इन एनी फंक्शन ऑफ कैल्क रिप्रेजेंट सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, रेंज या नन ऑफ अबव। क्या होगा यहां पर? तो कोलन साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रेंज। ठीक, और कॉमा साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर इसको हटा के कुछ और लगाया तो कॉमा साइन रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल सेल एड्रेस। ठीक है, यानी ए, अगर सपोज A2 कोलन F2 लिखा है तो B C D E ये भी ऐड हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज भी। और अगर आपने A2 कॉमा F2 लिखा है तो सिर्फ उन दो सेल्स की वैल्यूज को ऐड किया जा रहा होगा। ठीक है, नाउ मूव करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 258 पर। एनी फॉर्मूला इन कैल्क विल बिगिन विद डबल इक्वल साइन, डॉलर साइन, इक्वल साइन और डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो सिंपल है आपका लिए आंसर यहां पर कि कोई भी फॉर्मूला कैल्क में इक्वल साइन के साथ ही शुरू होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर, which menu option is used to insert a new worksheet in LibreOffice Calc? ऑप्शन है फॉर्मेट, टूल्स, इंसर्ट और लास्ट है आपका नन ऑफ अबव। बट ऑब्वियसली सिंपल नाम से समझ में आ रहा है करना क्या है उसको। इंसर्ट वाली चीजें इंसर्ट से मिलनी है, चाहे वो रो इंसर्ट करने की बात हो, चाहे कॉलम इंसर्ट करने की बात हो, चाहे आपको चार्ट लगाना हो, चाहे शीट लगानी हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चार्ट टाइप ऑफ LibreOffice कैल्क? आपके ऑप्शंस हैं लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जाइंट और लास्ट है आपका नन ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा चार्ट अवेलेबल नहीं है? तो आइए देख लेते हैं यहां पर। तो जाइंट चार्ट नाम का कोई चार्ट है नहीं। अब साथ में आपको एक चीज अपनी और मेंटेन रखनी पड़ेगी कि कैल्क में कितने टाइप के चार्ट होते हैं, उनकी लिस्ट और उनकी काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए। तो अपना लैब में जाइए, इंसर्ट मेनू खोलिए, चार्ट ऑप्शन खोलिए, उसमें सभी चार्ट के नाम लिखे होंगे। ठीक है, और उसको नोट करके उसकी काउंटिंग नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, which function is used to concatenate the string in LibreOffice Calc? concatenate का मतलब होता है जोड़ना। ऑप्शन है join, concatenate, merge और अगेन है none of above। ट्राई किया हुआ है तो concatenate नाम का फंक्शन है। जैसे सम होता है वैल्यूज को ऐड करने के लिए, वैसे ही concatenate होता है। इसमें रेंज नहीं चलती है। जब आप इक्वल साइन कॉन्कैटिनेट लिखोगे तो ब्रैकेट ऑन करने के बाद पहला सेल एड्रेस जिसमें कोई नाम लिखा होगा, मान लीजिए फर्स्ट नेम आपने लिखा था, कॉमा लगा करके अगला सेल एड्रेस लेते हो। ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है जो एक साथ सबको ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन इन LibreOffice Calc फॉर्मूलाज? डबल एस्ट्रिक साइन, एक्सपोनेंट साइन यानी कैप साइन, एस्ट्रिक साइन सिंगल और प्लस साइन। तो प्लस तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर है अपने को। तो एक्सपोनेंट साइन क्या होगा आपका पावर कैलकुलेशंस के लिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर ऐसा समथिंग, किसी भी नंबर के साथ कैलकुलेशन। Which function is used to find the maximum value in a range of cells in LibreOffice Calc? ऑप्शन है मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, ग्रेटर और लास्ट है आपका टॉप फंक्शन। तो अंडरस्टूड है कि कौन सा फंक्शन LibreOffice में हाईएस्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट हो रहा होगा। मैक्स फंक्शन रहेगा आपका यहां पर, which of the following is not a valid reference type in LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट, डायनेमिक
और लास्ट है आपका नन। तो लास्ट आपका डायनेमिक नाम का कोई सेल रेफरेंस नहीं होता है। डायनेमिक को ही एक और नाम दिया जाता है, क्या? रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Enter और नन। शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये दो कॉम्बिनेशन मैंने लिखवाए थे, इसमें से एक था रो के लिए, एक था कॉलम के लिए, कौन सा था चेक करना। इसीलिए मैंने कहा जहां नन वाले क्वेश्चन था, इसीलिए जानबूझ के हम लोगों ने फिट किया ये, जहां नन वाले ऑप्शन हो इनको पढ़ना जरूर ध्यान से, नहीं पता हो तुक्का मार के काम चलाओगे वरना। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस नीचे लिखा हुआ था, उसमें कंट्रोल प्लस स्पेस होता है उसके लिए। विच फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न करंट डेट ओनली इन LibreOffice Calc? ऑप्शन है नाउ फंक्शन, टुडे फंक्शन, डेट डिफ फंक्शन एंड नन। टुडे फंक्शन। नाउ फंक्शन जो होता है वो डेट और टाइम दोनों देता है, और उसने साफ लिखा था करंट डेट, आगे क्या लगा है? ओनली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 267 पे आते हैं, सेट नंबर 6 में ही। विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा इन LibreOffice Calc? ऑप्शंस है डेटा, टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट। तो शॉर्ट करने के लिए जो ऑप्शन मिलेगा वो कहां होगा? डेटा मेन्यू के अंदर। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट अरेंज करनी है, या जिनकी सैलरी हाईएस्ट है ऐसी कोई टेबल मुझे मिल रही है जिसमें हाईएस्ट सैलरी वालों को ऊपर रखना है, उसके नीचे उनसे लोएस्ट वालों को रखना है। क्वेश्चन नंबर 268, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल LibreOffice Calc फाइल? ऑप्शन है 50, 100, 256 और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट शीट की अगर आप बात करें तो उसको सेट कर सकते हैं 256 पर। ठीक है ना। अगर यहां लिखा होता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफॉल्ट शीट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन सिंगल LibreOffice Calc फाइल, तो एक बार में उसकी सेटिंग्स में 256 शीट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, शीट 1 से लेकर के 2 गई। लेकिन उसके बाद जब नई शीट इंसर्ट करने की बात आएगी तो मैनुअली आप जितनी चाहे उतनी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उसके ओपन होने की गारंटी सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेमोरी ओवरलोडेड। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 269, शॉर्टकट की फॉर फिल्टर। ऑप्शन है Ctrl+Shift+L, Alt+Shift+L, Alt+Ctrl+L, लास्ट है आपका नन। हम हर बार एक ही चीज कहते हैं, आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हो जाएगा। ये क्या प्रिसाइज आंसर क्लियर होने चाहिए सभी को। तो यहां तो आपके पास इफ एंड बट है, वहां एक बार आपने जो एक्टिवेट करके सबमिट किया वही रहेगा, फिर आप उसको जाके समझा नहीं पाएंगे। ये नहीं सर, ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है ना। अपनी चीजों को बिल्कुल क्लियर रखिए सभी लोग, शॉर्टकट पे हमेशा ध्यान दीजिए। तो इसलिए 2 सेशन से ये कह रहा हूं, शॉर्टकट्स, फुल फॉर्म, M1 में यही इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 270, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेफरेंसिंग स्टाइल इन LibreOffice Calc? ऑप्शन है A1:B2, $A $1:$B $2, A$1:B $2। ऑल आर द वैलिड सेल रेफरेंस। ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है, ये भी डॉलर लगा है तो एब्सोल्यूट ही है, ये ध्यान रखना, चाहे दोनों तरफ लगाओ चाहे एक तरफ लगाओ। ठीक है ना। इसमें बस इतना हुआ है कि इसमें कॉलम ब्लॉक किया गया है, सॉरी रो ब्लॉक है, इसमें कॉलम ब्लॉक। अगर सपोज
भाई एक सेल किस सेल के बना होगा, रो और कॉलम से, ठीक है। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉलम, वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो। नाउ अगर मैंने डॉलर साइन इसके सामने लगाया है, ए के सामने, तो इसका मतलब जो कॉलम है उसका सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा, रो का रेफरेंस चेंज होता रहेगा, चाहे लेफ्ट से राइट ड्रैग करूं चाहे कहीं भी ड्रैग करूं। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 271, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शन है CTRL प्लस F2, कंट्रोल शिफ्ट F2, CTRL ऑल्ट प्लस F2 और ऑल्ट प्लस F2। आराम से, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की है कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए, ठीक है। Which function is used to calculate the absolute number value of number in a LibreOffice Calc? ऑप्शन है ABS, absolute, value और लास्ट है none। ABS वैल्यूज वो होती है जिनमें नेगेटिव साइन नहीं होता या नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी एक्सप्रेशन का आंसर माइनस में आने वाला है और आप उस माइनस साइन को इग्नोर करना चाहते हो तो आप एबीएस के अंदर वो एक्सप्रेशन दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया यहां पर इक्वल साइन 10 माइनस 17, कितना आना चाहिए आंसर, माइनस आएगा। इसी एक्सप्रेशन को मैं एबीएस पे दे दूंगा तो बस उसका नेगेटिव साइन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहां पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 273, शॉर्टकट की फॉर ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के और लास्ट है आपका नन ऑफ एम। ऑटो फिल्टर और फिल्टर दोनों एक ही होते हैं, उसकी शॉर्टकट की चाहे इस नाम से, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ही दिया रख रहा हूं मैं, देखिए ना जा, तो हम लोग क्वेश्चन ही ऐसे लगाए हुए हैं, ऑटो फिल्टर फिल्टर दोनों एक ही, शॉर्टकट की वही रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर की तैयारी थोड़ा, हाँ भाई, तो अभी तक कुछ आगे बढ़ते पहले तो क्वेश्चन नंबर 274, टू रीअरेंज रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड शॉर्टिंग, फिल्टर, सिलेक्शन और नन ऑफ अबव। चलिए, तो करेक्ट है आपका शॉर्टिंग। अभी थोड़ी पहले बात की थी कि शॉर्टिंग का मतलब क्या था, रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC। ऑप्शन है कीप यू कूल, नो योर कस्टमर, नो योर क्रेडिट एंड लास्ट है नो योर क्राइटेरिया। तो सिंपल KYC फॉर्म सबने भरा हुआ है कभी ना कभी, तो KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, जिसमें आपकी डिटेल्स को क्या करते हैं लोग, वेरीफाई करवा रहे होते हैं कंपनीज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 276, व्हाट कैन नॉट बी डन फ्रॉम विंडोज कंट्रोल पैनल। आप विंडोज के कंट्रोल पैनल से क्या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, रन एप्लीकेशन, ऐड फॉन्ट, ये लास्ट है आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन। तो आप कंट्रोल पैनल से कोई भी एप्लीकेशन नहीं ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, प्रिंटर को चेक कर सकते हैं, माउस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है जो सिस्टम्स की अदर सेटिंग्स को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 277, विच इज नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन। इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, 1280 इंटू 1024 या 1064, 768, 800, 600 और 300 इंटू 400। तो 300 इंटू 400 का कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। ये आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाकर के रेजोल्यूशंस के पैरामीटर्स ही दिख जाएंगे, ठीक है ना। रेजोल्यूशन का मतलब था नंबर ऑफ डॉट्स इन अ इमेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 278,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम? ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल फाइबर, मॉडम, कोएक्सियल केबल और लास्ट है टेलीफोन लाइंस। तो इनमें से डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम कौन नहीं है? मॉडम, क्योंकि मॉडम सिर्फ डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को नहीं, सॉरी सिग्नल्स को, डेटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, मॉडम एक नेटवर्किंग डिवाइस होगी जो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी। और किसी क्लास में बताया भी था पिछले सेशंस में कि मॉडम शब्द बना है दो शब्दों से मिलकर के, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 279 पर आते हैं। द टास्क मैनेजर कैन बी एक्टिवेटेड बाय द की कॉम्बिनेशन Alt plus del, CTRL plus del, Shift plus Alt plus del, Alt Control del. Correct answer is Control plus Alt plus del. टास्क मैनेजर एक ऐसा टूल होगा जो टास्क, प्रोसेस और सर्विसेज को मैनेज करने के लिए या रिसोर्सेज यूज को मॉनिटर करने और स्टार्टअप प्रोग्राम को मैनेज के लिए सिस्टम मॉनिटरिंग टूल होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 280, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर और लास्ट है मोज़ैक। करेंट आंसर इज नेटस्केप नेविगेटर, जिसका पहला वर्जन 1994 में लॉन्च हुआ था, जिसमें ईमेल्स और अदर न्यूज ग्रुप वगैरह की सुविधाएं क्या थी, पहले से इनबिल्ट थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 281, न्यूज ग्रुप आर कंसीडर्ड एज, ऑप्शंस हैं चैट सर्विस, ईमेल सर्विस, डिस्कशन ग्रुप और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? न्यूज ग्रुप होते हैं बेसिकली डिस्कशंस के लिए, जहां पे कॉमन कम्युनिटीज के लोग अटैच होते हैं या कनेक्ट हो रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282, विच वन इज अ पार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस? इसमें से लिब्रे ऑफिस का पार्ट कौन नहीं है, या सॉरी कौन है, चेक कर लेते हैं अभी। राइट, कैल्क, एक्सेल और पेंट। तो कैल्क है कि नहीं है? कैल्क इज अ पार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस। राइट नहीं होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए था? राइटर। तब ये होता ऑप्शन क्या, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस 25 जनवरी 2011 को लॉन्च हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 283, IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय फ्रॉड मेलर्स फॉर विच पर्पस? सेंड फेक मेल्स, सेंड स्पैम, हैक ईमेल्स और ऑल ऑफ दीज। तो फ्रॉड मेलर्स IMAP प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इनमें से सभी सर्विसेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होगा जिसके थ्रू आपको दर्जनों ईमेल्स, अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह दिन भर आते रहते हैं लोगों के, तो वो सारे ईमेल जो होते हैं IMAP के थ्रू भेजे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 284, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ हाइपरलिंक इन अ वेबसाइट? ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क पॉइंटर, आवर ग्लास, लिंक पॉइंटर और आई बीम पॉइंटर। तो ये क्या होगा आपका लिंक पॉइंटर, इसको हैंड आइकन पॉइंटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, या तो ये लिंक पॉइंटर बोला जाएगा या हैंड आइकन पॉइंटर भी इसको कहा जा सकता है, जिससे आपका कोई भी वेबसाइट क्या होता है, ओपन या हाइपरलिंक एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 285, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल एड्रेस इज नोन एज, ऑप्शंस हैं आपके मॉडेम आईडी, प्रोसेस नंबर, मैक एड्रेस और हार्ड डिस्क नंबर। तो किसी भी नेटवर्क का दो एड्रेस होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। तो मैक एड्रेस होता है किसी भी मशीन का फिजिकल एड्रेस, और इस एड्रेस को इनका वेंडर या इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असाइन करती है। ऐसी तरीके से हमारे स्मार्टफोन में क्या होता है, IMEI नंबर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 286, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? ऑप्शन है CD, फ्लॉपी, DVD
और नन ऑफ दीज। तो सबसे ज्यादा सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसमें थी आपकी अभी तक, जो कि आउटडेटेड हो चुकी है, फ्लॉपी, जिसमें मात्र 1.44 MB का ही डाटा स्टोर हो सकता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अच्छा आगे बढ़ते हैं, जस्ट 2 मिनट रुकिए जरा। सीडी में कितना डाटा स्टोर होता है, आपको इसका तो क्लियर कर लिया। हार्ड डिस्क का साइज वेरी करता है, आप जैसे खरीदना चाहोगे वैसे मार्केट में अवेलेबल है। सीडी में कितना डेटा होता है, 700 MB, 700 मेगाबाइट, ये होता है सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी। डीवीडी की होती है 4.7 या 4.8 GB गीगाबाइट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 287, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। ऑप्शन है RW, CD, CD-ROM और लास्ट है DVD। क्या होगा, RW, ये होता है ना CD-RW, जिसमें रीराइटेबल हमने बोला है ना, तो रीयूजेबल और रीराइटेबल दोनों ही की चीज होता है ना। ऑप्टिकल की बात हो रही थी तो ध्यान रखो कि इन्हीं सब में से कुछ होगा, लेकिन उसके साथ क्या लगा होगा, RW शब्द लिखा होगा, यानी इसको रीड और राइट दोनों कर सकते थे या कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS। ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ सेफ्टी और लास्ट है आपका पॉइंट ऑफ सेल। तो करेक्ट आंसर क्या है, चेक कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ सेल, वही मैंने बताया, एक ऐसा मशीन जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, या कंपनी क्या करें, बिलिंग कर रहे होते हैं सेल्स वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 289, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाईलाइट द सेल्स दैट कंटेनिंग वैल्यूज इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+F6, Ctrl+H, Ctrl+F1 और Ctrl+F8। करेक्ट आंसर Ctrl+F8 शॉर्टकट की है, जो LibreOffice में वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए यूज हो रही होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 290, which mechanism is used to filter out the unnecessary data in LibreOffice Calc। ऑप्शन है sorting, filtering, searching और लास्ट है validating। अभी जस्ट क्लियर किया, अभी थोड़ी देर पहले फिल्टर आउट की बहुत सारी बात हो रही थी, तो फिल्टर शब्द फिल्टरिंग ही होगा। ठीक है। शॉर्ट अरेंज के लिए होगा, ठीक है। सर्चिंग फाइंडिंग के लिए होगा, वैलिडेटिंग ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, यूजर्स को वैलिडेट करना है, तो ये क्या होगा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कहलाती है। तो फिल्टर की मदद से आप कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो आपको नहीं चाहिए उसको ऑफ, और जो चाहिए उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ column and rows of a cell in LibreOffice Calc spreadsheet is called cell identification, cell across या cell reference या C-in। The correct answer is cell reference, जो कि 3 होते हैं, बात हो चुकी है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, है ना। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशंस को मिला करके जो हम लोग देखते हैं वो हमें क्या दिखा रहा होता है, सेल रेफरेंस दिखा रहा होता है, जिसमें हम लोग पहले क्या देखते हैं, कॉलम, उसके बाद रो। क्वेश्चन नंबर 292, विच टूल वी कैन यूज फॉर फ्यूचर डेटा रिकवरी इन केस ऑफ सिस्टम फेल्योर। ऑप्शन है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनर, टेम्प और बैकअप एंड रीस्टोर। तो करेक्ट आंसर है आपका बैकअप एंड रीस्टोर। और इस ये जितने भी नाम आप यहां देख रहे हो, डिफ्रैगमेंटर, क्लीनर, बैकअप एंड रिस्टोर, इन तीनों की एक कॉमन कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम लोगों ने 2 ही सुने हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट उसके अलावा जो कंप्यूटर के लिए यूज हो रहे होंगे वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हो गया, वायर या आपका डिस्क क्लीनर है,
डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, बैकअप एंड रिस्टोर और फायरवॉल। ये जितने भी सिक्योरिटी फीचर सब कुछ क्या है मिलाकर के क्या बनाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे बायोस स्टोर करने के लिए क्या होगा, रैम, कैश मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट है आपका अगेन नन ऑफ दीज। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, बायोस है और मदरबोर्ड है, तो बट ऑब्वियस है रीड ओनली मेमोरी के अंदर ही कोई भी चीज परमानेंटली बाइंड हो सकती है या स्टोर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 294, which media makes use of light for data transmission at high speed? ऑप्शन है माइक्रोवेव, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, और लास्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। करेक्ट आंसर है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट ट्रैवलिंग का प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 295, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटर आर एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर, अभी डिस्कस हो चुका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और लास्ट है आपका कस्टम सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इस कैटेगरी में मैंने आपको सारे बता दिए अभी थोड़ी देर में कि आपके डिस्क क्लीनर और डीफ्रैगमेंटर के अलावा फायरवॉल और बैकअप एंड रिस्टोर ये भी आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 296, द कनेक्शन पॉइंट ऑफ सीपीयूज बैक साइड इज कॉल्ड। सीपीयू के बैक साइड ऑप्शन क्या है, प्लग, पोर्ट, ब्लॉक, और लास्ट है आपका कनेक्टर। तो सीपीयू के बैक साइड पर जो आपको मिल रहे होते हैं वो क्या होंगे, पोर्ट होंगे। कनेक्टर कंफ्यूज करने दिया गया, कनेक्टर शब्द तो कनेक्टर ही है एक तरीके से, बट इस टर्म को आप इस्तेमाल नहीं करते। तो कंप्यूटर के बैक साइड पर जितने भी कनेक्शन पॉइंट्स आपको दिखते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, पोर्ट कहलाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर इंडस्ट्री 4.0 डेवलप इन विच कंट्री। ऑप्शन है चाइना, यूएसए, जर्मनी, और लास्ट है सिंगापुर। जर्मनी। इंडस्ट्री 4.0, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड 4IR all refer to the current era of connectivity, advanced analytics, automations, and advanced manufacturing technology that has been transforming the global business for years. यानी सिंपल इंडस्ट्री का अपडेशन किसी भी कंपनी का, ये बात एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मैन्युफैक्चरर कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, जो फूड सेक्टर में काम कर रहे होंगे या जो क्लोथ सेक्टर्स में काम कर रहे होंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ टूल्स, कुछ नियम, ये सारी चीजें क्या की गई, अपडेट की गई हैं। इसी को कहा गया है 4.0 रिवॉल्यूशन, जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी हो, सेफ्टी हो, एफिशिएंसी हो और फ्लेक्सिबिलिटी। ये कुछ वर्ड्स थे यहाँ पर, इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 298, बैंक पासबुक इज, ऑप्शन है इश्यूड बाय बैंक, कस्टमर अकाउंट इन्फो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, लास्ट है ऑल ऑफ दीज। बट ऑब्वियस है कि एक बैंक पासबुक में ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, और बैंक पासबुक क्या है, आपके ट्रांजैक्शंस के लिए एक पेपर प्रूफ है, पेपर आईडी प्रूफ है आपका कि अब ये मैं हूं, ये मेरी खाता संख्या है और ये मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 299, व्हेन डिड द आरटीजीएस स्टार्ट। आपके ऑप्शंस हैं नवंबर,
2017, नवंबर 2005, मार्च 2010 और लास्ट है मार्च 2004। अगर नहीं अभी गेस करें तो कोई बात, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए किनारे कहीं या कॉपी पे इन सभी चीजों के बुलेट्स बनाते चलिए। ये सीरीज या सेशन इसीलिए कराया जा रहा है। तो ओके, सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्टकट की टू ट्रेस डिपेंडेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F3 और कंट्रोल प्लस F9। The correct answer is shift plus F5 is used to check the trace dependence in LibreOffice Calc। by trace dependent हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो लिखा है तो बात की बात है, वो तो आप पढ़ भी लेंगे। ट्रेस डिपेंडेंट होता यह है कि जब हम लोग किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, सपोज मैंने 2 या 3 वैल्यूज को लेके फॉर्मूले को अप्लाई किया, आंसर आ चुका होगा, मुझे सब कुछ क्लियर। अब ऐसे बहुत जगह पर है, तो ट्रेस डिपेंडेंट क्या करेगा, फॉर्मूला सेल की वैल्यू, फॉर्मूला सेल की वैल्यू किस किस सेल पे डिपेंड है, यानी वो किन किन नंबरों का इस्तेमाल करके आई है, उनकी तरफ एक एरो पॉइंट आउट कर देता है बस। सपोज यहां पर दिखाता हूं एक छोटा सा डमी। सपोज मैंने कहा ये आंसर आया है और मैंने कहा ये आंसर किसकी वजह से आया, मैंने कहा इस वैल्यू की वजह से आया, इसको भी इस्तेमाल किया है मैंने इसमें और इसको भी इस्तेमाल किया। तो ये जो एरोज आपको दिखाया जाएगा इसी को बोलते हैं ट्रेस डिपेंडेंस। काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्रबल शूटिंग, या एक होता है कि हाँ ऑप्शन है तो मुझे पता होना चाहिए। तो ट्रेस डिपेंडेंट क्या कर रहा है, किसी भी फॉर्मूला सेल की वैल्यू किन किन सेलों पर डिपेंड कर रही है या किन से वो कनेक्ट है, उसके लिए एक डायग्रामेटिक एरो थ्रो कर देगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सेट नंबर 6 ITNB एग्जाम पेपर का। ठीक, तो इसी से तैयारी करिए और मिलते हैं कल अगले सेशन में।